हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड टेट सिलेबस को लेकर अगर आप वीडियो देखने आए हो तो ठीक है, मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन बहुत कुछ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका समय बहुत ही कीमती है तो प्लीज वापस चले जाएं। मैं ऑनेस्टी के साथ आपको बता रहा हूं, इस वीडियो में आपको नया कुछ नहीं मिलेगा और आपके समय की कीमत को मैं जानता हूं। अब देखिए, जो लोग हाई स्कूल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, हाँ, उनके लिए खबर है, वो इस वीडियो में बने रहेंगे। और मैं एक सलाह भी दूंगा, जितने भी मेरे भाई बहन जिन लोगों ने बीएड या बीटीसी कर रखा है या डीएलएड कर रखा है, उनके लिए देखिए, झारखंड में अभी जो है आपको कुछ ही दिनों में एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिलेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम को दीजिए आप लोग और बीएड जरूर कर ले। देखिए, जितने भी भाई बहन हैं ओबीसी एससी एसटी से, प्लीज आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लगभग लगभग आपका बीएड फ्री में हो जाएगा। बोलोगे 2 साल का वक्त भी तो लग जाएगा। आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट बीएड तो आप ऐसे ही कर सकते हो। आप प्राइवेट स्कूल में जो है, कॉलेज में एडमिशन ले लेना, वहाँ पे क्लासेस करने नहीं होती है, सिर्फ एग्जाम दोगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको भी पता है चीज़ें कैसे चलती है झारखंड में या कहीं भी। तो मेक श्योर आप बीएड जरूर कर लें, आपके पास वक्त है। और हाई स्कूल की भर्ती आने में जो है अभी कितना वक्त लग सकता है, ये आपको भी पता है अच्छे से, कि झारखंड में जब जिस फॉर्म को भरा लिया गया है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ जेटेट की, इसलिए मैंने कहा ना आपको पहले कि जिनका समय जो है कीमती है, बहुत ही कीमती है, आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, गो पढ़ाई की जाकर। ये वीडियो में आपको कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ें नहीं मिलने वाली है। और जेटेट सिलेबस के बारे में देखिए, कोई भी खबर रोज न्यूज़पेपर में आ रही है, आपको भी पता है, लेकिन हमारे जो मंत्री साहब हैं वो सोए हुए हैं। तो क्या सब कुछ नेगेटिव है क्या इस वीडियो में? नहीं, पॉजिटिव भी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों पॉजिटिव है, भी आपको मैं दिखा दूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ से आपने ये न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ लिया। अब इसके पीछे का जो खबर है, वो बोलते हैं ना, खबरों की खबर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि शिक्षा मंत्री से जब जो छात्र प्रतिनिधि जो है इनसे मुलाकात की, तो शिक्षा मंत्री को ये पता ही नहीं था कि जो जेटेट है ये अलग है, और या फिर जेएसएससी सहायक आचार्य का जो एग्जामिनेशन है, इसका जो रिस्पॉन्स की है, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। रिस्पॉन्स की को कभी भी जारी किया जा सकता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री बड़े नादान भोले बलम ठहरे। इन्होंने कहा ना 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 ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से काम करो, हमें क्या ही दिक्कत है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा देन वी विल टेक एक्शन, हम लोग चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, देखेंगे। अब देखिए, जेटेट को लेकर जो खबर है वो देखिए, न्यूज़पेपर में जब खबर छपती है ना, तो देखिए एक अच्छी बात यह है कि झारखंड में जितने भी मंत्री हैं, या फिर मुख्यमंत्री साहब हो गए, या फिर सचिव हो गए, या फिर राज्यपाल हैं, सभी अफसर भी जो है न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हाँ भाई, हमने फॉर्म ले लिया था इलेक्शन से पहले, इलेक्शन भी हो गए, सरकार भी बन गई, मंत्री पद भी बांटे जा चुके हैं, मैया योजना का पैसा भी जो है, एक्चुअली मैया योजना बोलना सही है क्या? नहीं, मैया योजना नहीं, खैरात योजना बोलेंगे इसे। खैरात योजना से पैसे भी लोगों के अकाउंट में आ गए। अब आप बोलोगे कि नहीं खैरात मत बोलो, 2500 रुपए से महिलाएं सशक्त होगी, आगे बढ़ेगी। अरे घंटा, 2500 रुपए से महिलाएं सशक्त हो जाएगी क्या? 2500 रुपए से तुम्हारे घर का किराया हो जाएगा क्या? तुम्हारे घर के रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सब व्यवस्था हो जाएगी 2500 में क्या? नहीं हो पाएगी। नौकरी लो, नौकरी से आप आगे बढ़ पाओगे। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी पता है कि 2500 रुपए से आप क्या कर लोगे। एक नौकरी ले लोगे तो आपकी 7 पुश्तें सुधर जाएगी। ये 2500 रुपए खैराती योजना से कुछ नहीं होने वाला। खैर, मैं देखिए, मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ। ये सरकार के पर खच्चे उड़ाने हो या फिर किसी के बारे में बात करना हो, मैं क्लियरली बात करता हूँ। ये मैया योजना नहीं, ये खैरात योजना है और इसकी शुरुआत बीजेपी वालों ने ही की है। अब बोलोगे कि नहीं नहीं, आप तो बीजेपी वाले से हो। देखिए, ये बीजेपी वाले लाडली बहन योजना इन्होंने मध्य प्रदेश में शुरू की, वहां पे सत्ता पाली। अब ये धीरे 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 सभी जगह पे ये जो है वायरस फैल रहा है। दिल्ली चुनाव में भी आपको ये वायरस देखने को मिलेगा। तो बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी जेएमएम जिम्मेदार है। फिलहाल जेएमएम सरकार में तो टारगेट जेएमएम को ही किया जाएगा। अब देखिए, ये तो बात हो गई जेटेट की। तो देखिए, हो सकता है कि सिलेबस को बदल दिया जाए, ऑनलाइन की प्रोसेस की जाए। मैंने कहा ना कि इस वीडियो में नया मैं जेटेट को लेकर कुछ नहीं बताऊंगा, जो चीजें पहले से होती आ रही है वही बताऊंगा इसमें। ये अलग बात है कि आज मकर संक्रांति के दिवस पे इसको न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दिया गया है। हिंदुस्तान वालों ने अपने न्यूज़पेपर में इसे प्रकाशित किया है। अब इससे क्या होगा कि नेता मंत्री इसको पढ़ेंगे, बोलेंगे हाँ हाँ, ये तो एक काम था जो हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों को कर लेना चाहिए था। ये बस उनको एक रिमाइंडर के तौर पर काम आएगा। बाकी इससे नया कुछ नहीं हो रहा है। मैंने आपको जो बातें पहले बता रखी है कि एग्जाम आपका जून जुलाई से पहले नहीं होने वाला है। आप देख लो, जनवरी आपका खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूं, मैं 100% चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, ये एग्जाम फरवरी में हो जाए, ये मार्च में हो जाए, लेकिन सरकार तो
भाई जेएमएम की सरकार मुझसे बहुत प्यार करती है, ये जून जुलाई से पहले एग्जाम नहीं लेगी और मेरी बात को सच साबित करेगी। आप देख लेना इस बात को। अब आगे देखिए, जो एक और बात है, ये तो जेटेट को लेकर जो बातें हैं कुछ है नहीं, नया नहीं, इसमें कुछ मैं आपको क्या ही बता दूंगा, कुछ भी नया नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू, मैं आपको जो बातें बता सकूं। अब देखिए क्या है कि इन्होंने जो है 2-3 बातों पर बात किया कि जो अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि हिंदी आप पढ़ोगे, खोट्ठा पढ़ोगे, पंचपरगैया पढ़ोगे, है ना, हिंदी है, जैसे मैं अभी जो है सीटेट के हिसाब से ले लेता हूं, यहां भी आपको मैं खोट्ठा ले लेता हूं, ठीक है, हिंदी खोट्ठा। इसके अलावा जो है आपका जिनका साइंस होगा वो साइंस वाले सब्जेक्ट वाले में मैथ और साइंस दोनों आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसके अलावा 3 हो गया। अब देखिए साइंस में आप मैथ साइंस को मिला दे तो 60 नंबर, खोट्ठा से आपका 30 नंबर, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश भी है, ठीक है, ये भी आपको जो है 30 नंबर देकर जाएगा। तो अब देखिए 120 हो गया, 30 नंबर अभी भी छूट रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हर एक सेक्टर में, जैसे हिंदी में जो है 40% लाना अनिवार्य था, यानी कि 12 नंबर आपको एनी हाउ लाना ही पड़ेगा, खोट्ठा में भी 12 नंबर लाना पड़ेगा, साइंस में भी आपको 12 नंबर लाने होंगे, ठीक है। तो ये बातें की जा रही थी। अब जो है उसको बैक करने की बात की जा रही है। सीडीपी में, यहाँ पे सीडीपी लिख दूं, सीडीपी भूल गया था मैं, यहाँ से 30 नंबर है तो इसमें भी 12 नंबर आपको लाने होंगे। तो ये 12-12 वाला चीजों को जो है बदला जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में एक बार फिर से जो है बदलाव किया जाएगा। सरकार ने हर विषय के 40-40% अंकों को लाना जो अनिवार्य कर दिया था, देखो था लिखा हुआ है, अब इसे बदल कर पूर्व की तरह कर दिया जाएगा। ये वर्ड पे ध्यान देना, जाएगा और था में कितने दिन का डिफरेंस है, लगभग 6 महीने का। और अभी ये जो है जाएगा पे ही है। देखो मैं ना नेगेटिव चीजें नहीं स्प्रेड करना चाहता हूं, बट किया जाएगा। एक बात याद रखना, आपने किसी के यहां काम किया 1 महीने और वो 1 महीने के बाद आपको पैसे दे देगा और पैसे दे दिया है, दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान में रखना। सपोज कर लेते हैं कि उसने पैसे नहीं दिए, उसके घर में किसी की डेथ हो जाती है, पैसे दे देगा क्या आपको? तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। तो जब तक वर्क डन नहीं हो जाता तब तक वर्क डन नहीं हो जाता है। बाकी 10 तरह की चीजें लोग 10 बार बोलेंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि अभी भी बदलाव नहीं हुआ है। वी हैव टू वेट, देयर इज नो ऑप्शन। आगे देख लीजिए। अब ये सबसे बड़ी बात है जो आखिरी में कुछ लाइनें लिखी गई है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है 26,001 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। इसके बाद 23,999 पदों पर भर्ती आएगी। देखिए, ये जो टाइगर महतो यानी कि जगन्नाथ महतो साहब थे, उसी समय पे 50,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की गई थी। उसके बाद हमारे जो नए शिक्षा मंत्री हैं सोरेन साहब, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये 26,000 और भर्ती को लाएंगे। मैं आपको बताऊं, इस सरकार के पुराने रिकॉर्ड को अगर मैं देख लूं तो ये 26,000 की भर्ती नहीं आएगी, ये 24,000 की ही भर्ती आएगी। एक पद को बढ़ा करके मैं बोल रहा हूं, ये 24,000 से एक पद को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, भले ही 5 साल के बाद क्यों ना आए। झारखंड सरकार से मैं रग 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 से वाकिफ हूं। ये जेएमएम की सरकार जो पिछले 5 साल से काम कर रही है, 5.5 साल लगभग हो गए हैं, मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है। 5.5 साल नहीं हुए, एक्चुअली 5 साल 2 महीने या 1 महीना हुआ है। तो ऐसे में इस सरकार पे मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम नहीं करेगी ठीक ढंग से और पुराने ही डेटा को लेकर आगे बढ़ेगी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। ये 24,000 से 24 पद भी आगे नहीं बढ़ेंगे। बढ़ जाए तो अच्छी बात है, बाकी बोलते हैं ना, होप इज अ लिविंग वर्ड, जिंदा शब्द है, उम्मीद जो है एक जिंदा शब्द है। आगे देखिए, राज्य सरकार जो है हाई स्कूलों में शिक्षकों की भी नियुक्ति करेगी। देखो, अब बोलोगे कि आप बार बार नेगेटिव चीजों को क्यों स्प्रेड कर रहे हो? हाँ, 2016 में आखिरी बार हाई स्कूल टीचर की भर्ती आई थी। हाँ, ये जो है यहाँ पे लगभग 10,000 पदों पे भर्ती आनी चाहिए। यहाँ पे जो है हाई स्कूल में 10,000 शिक्षकों की भर्ती आनी चाहिए। जो नए बीएड किए हुए भाई बहन हैं उनके लिए एक आवश्यक सूचना है, यहाँ पर आप सिर्फ टीजीटी में अगर शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको 2 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन को पास करना होगा। 2 सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होगा। जैसे मैं अपना सब्जेक्ट बताऊं, माई सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, तो आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स भी पास करना होगा, ठीक है ना। फिजिक्स में भी आपको क्वालिफाई करना होगा। फिजिक्स और मैथ को दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। तो इसी तरह से हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकता है किसी का हिंदी और सिविक्स हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। झारखंड में चीजें थोड़ी गड़बड़ चलती है, थोड़ी नहीं बहुत चीजें गड़बड़ चलती है। अब आगे देख लीजिए, और फिर जो है स्थानांतरण वगैरह करेंगे, इससे हमें कोई काम लेना देना नहीं है। तो ठीक है, अभी सरकार जो है कह रही है, और अभी ये सरकार अभी हनीमून पीरियड में है। हनीमून पीरियड सरकार के पहले 6 महीने को हनीमून पीरियड ही कहा जाता है। तो अभी सरकार लंबी बातें करेगी, फेंकेगी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हर 11 तारीख को खटाखट पैसे आएंगे। 11 दिसंबर को पैसा आ गया था आपके अकाउंट में, क्या आया था? क्या बताइए आप मुझे, नहीं आया था ना। फिर आप बोलोगे नहीं, ये तो जनवरी में इन्होंने पैसा दे दिया, लेकिन जनवरी वाला पैसा अभी तक आया है क्या? नहीं आया ना, लेट हो रहा है ना। तो चीजें लेट होगी, आएगी जरूर लेकिन लेट होगी। और झारखंड में कितनी लेट होगी, ये सरकार लेट होगी, ये तो सरकार के मंत्री या फिर इवन मुख्यमंत्री भी नहीं बता सकते हैं। तो वेट कीजिए। हाँ,
झारखंड का जो हाई स्कूल का सिलेबस है दैट इज रियली वास्ट। आप सिलेबस को देखें, सिलेबस के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके आप सिलेबस साथ में अपने सब्जेक्ट को लिख देंगे तो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि अगर आपका मैथ्स है तो सब्जेक्ट आप सिलेबस मैथ लिख दोगे, आपका हिंदी है तो हिंदी लिख दोगे, तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनेगी। फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ देयर इज अ नो पॉसिबिलिटीज कि ये जो है अभी एग्जाम आपका जेटेट का हो रहा है। टाइम लगेगा, प्रोसेस लगेगा और उसके बाद आपका एग्जाम हो पाएगा। जब तक 10th 12th के एग्जामिनेशन और रिजल्ट पब्लिश नहीं हो जाते हैं तब तक मुश्किलें आपकी बढ़ी ही रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।